ट्रायल चल रहा है। मखाना खेती वाला कुछ बताइए। मखाना खेती, हाँ मखाना खेती की ये दिन है मखाना की। चलिए ये बात है। जैसे मखाना वाला जो है, हाँ बताए ना, यहाँ नहीं चलेगा सर, बाढ़ ऐसा आता है ना। आप क्या बोलते हैं, बंजर जमीन में भी मछली पालन का बाढ़ वाला में होता है। आपका देखिए सरकार का इतना तरकीब है ना कि नदी में भी मछली पालन करवा देता है। आपको ज़रूरत है, आप इंटरेस्ट लीजिए तो सही, आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आप करना चाहते हैं, आप ज़मीन दीजिए चौड़ में, बाढ़ वाला में, और मछली पालन नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। एक प्रश्न रखते हैं, जैसे कि हम 1 एकड़ में चाहते हैं ओल की खेती एकदम कर सकते हैं। तो वो बीज हमको बीज मिलेगा। बीज आपको सरकार क्या से मतलब कि सरकारी अनुदान पे नहीं मिलेगा, आपको जहाँ मिलता है बता दिया जाएगा। बीज का मतलब समस्तीपुर में बीज वगैरह मिलता है, या पूसा में मिलता है, वहाँ से रानीगंज में, या फिर आपको और चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। अररिया नहीं अच्छा, इसमें विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। बैठिए आप लोग, बैठिए वरुण अति लीजिए, पकड़िए थोड़ा सा, ये लीजिए वीडियो बनाइए। मेरा नाम आप लोग जानते हैं ना, मेरा नाम है रंजन प्रकाश, आपका कृषि समन्वयक, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। ये देखिए भाई साहब, ये एक मॉड्यूल है जिसके तहत, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं, जिसमें कि मक्का बहुल चीज़ है, खेती पहले है कि हम मक्का का खेती फसल के लिए तहासा मक्का का फसल लगाते हैं। तो मक्का का फसल के लिए सब चीज़ में सबसे पहले जो खेती में सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है, क्या ध्यान रखना है कि हमारा सीड का क्वालिटी बेहतर हो, मिट्टी का क्वालिटी बेहतर हो, दूसरा सीड का क्वालिटी यानी कि बीज का मतलब कि जो मतलब प्रकार जो हो, बीज का जो मतलब वैरायटी हो, उत्तम क्वालिटी का हो, और वो ऐसा हो जो कि मतलब कि बढ़िया अंकुरित हो पाए, बढ़िया अंकुरित हो, बढ़िया ज़्यादा मतलब उसका यील्ड हो। अगर बीज खराब हो गया तो आपका सारा मेहनत बेकार चला गया, है ना। तो बीज का क्वालिटी का जांच हम लोग कैसे करते हैं, बीज को शोधन कैसे करेंगे, तो आप सिंपल ये देख लीजिए, कोई भी मतलब कि फसल का बीज हो, कोई भी चीज़ का बीज हो, चाहे वो मक्का का हो, गेहूं का हो, धान का हो, इसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको उपचारित करना जरूरी है। उपचारित करने के लिए, उपचारित करने से क्या होता है, आपको थोड़ा देर पहले हम लोग बताए थे ना कि बीज उपचार करने से बहुत सारा बीज जनित रोग जो होता है वो नष्ट हो जाता है। बहुत सारा, जैसे कि कौन सा बोलते हैं रोग उसको, कजरा पिल्लू है, नहीं रोग जो बोलते हैं उसको, तो किसके धान के लिए या मक्का के लिए ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होगा, या फिर लूज स्मट धान तो वो गेहूं में जो लगता है काला जो हो जाता है बाली, गेहूं का शून्य हो जाता है, काला बाली होता है ना, वो सब सारा ये सही हो रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग बीज को पहले उपचारित कर लेते हैं, यानी कि बीज उपचारण करने के लिए हम लोग जो एक साफ नाम का जो एक पुड़िया आती है जर्मिनेशन के पहले आप उसको एक पुड़िया मतलब 20 ग्राम ना हो, 10 केजी में मैंने 1 केजी में 2 ग्राम, 1 केजी में 2 ग्राम, 10 केजी में 20 ग्राम, तो उसको ले लेंगे, ले करके प्लास्टिक बिछा दीजिए, प्लास्टिक बिछा करके और उसमें वो मिला दीजिए, मिला करके बेबिस्टिन पाउडर होता है ना, बेबिस्टिन पाउडर, वही कार्बेंडाजिन बेबिस्टिन जो भी होता है, उसको मिक्स करके और उसको हाथ में ग्लव्स या कोई चीज़ प्लास्टिक लगा करके उसको हल्का पानी का फुहारा दे करके मिला दीजिए, मिला करके ठंडा में छोड़ दीजिए, धूप में नहीं, ठंडा में छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको मतलब बीज को रोकिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी बीज जनित रोग होगा वहीं पर खत्म हो जाएगा, वो आपके फसल में नहीं लगेगा। उसके लिए आपका वो कर लेंगे जर्मिनेशन टेस्ट, बीज जर्मिनेशन टेस्ट। जैसे हम लोग फसल लगाए, ठीक है, फसल लगाए तो उसका मतलब कि कितना प्रतिशत बीज अगर जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा। वो पता करने के लिए लगाने के पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, अंकुरित करके देख लेना। आप जो भी लगा रहे हैं, मक्का ले रहे हैं या तो फिर गेहूं ले रहे हैं, उसको आप पानी में भिगो लीजिए, भिगो करके मतलब ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित करने के पहले भिगोते हैं ना, उसको भिगा करके उसको कर लीजिए, बोरा लीजिए, 100 को उसमें से दाना निकालिए, 100 ठो, कितना 100 को दाना हम लोग गिन करके लेंगे, चाहे कोई भी बीज का हो, मक्का हो अथवा गेहूँ हो। 100 दाना लिए, एक जूट का बोरा लीजिए, उस पर जो है कि दाना को एक लाइन से धारी लगा करके सब मतलब उस पर रख दीजिए, और एक जूट का बोरा लीजिए, हल्का भिंगा करके उसके ऊपर से रख दीजिए।
रख दीजिए, रख कर हल्का पानी का फेरा डाल दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। आप देखिएगा 24 या 48 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, उसको जब बोरा हटा के देखेंगे तो उसमें अंकुरन हो गया होगा। तो अंकुरन हो गया तो जितना जर्मिनेशन हुआ उसको गिन लीजिए, ठीक है। गिनने के बाद देखिए कि कितना अंकुरन, यानी कि 85 दाना अगर अंकुरित हो गया है, 85 से ऊपर हुआ तो बहुत बेहतर, लेकिन कम से कम 85 दाना आपको अंकुरित हो गया तो यानी कि आपका बीज अच्छा है, उसको लगाया जा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उस तरीके से टेस्ट करके लगाएंगे तो आपका घर का बीज हो अथवा बाजार का बीज हो, जरूर से उसका जर्मिनेशन टेस्ट कर लीजिए, समझ गए ना। उससे आपका मतलब कि अंदाज़ा एक मिल जाएगा कि कितना केजी हम बीज लगा रहे हैं, तो कितना हमारा मतलब कि चेहरा होगा कि क्या होगा। तो एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से उतना प्रतिशत जो है मिला लेंगे, एक्स्ट्रा बीज लेके चलेंगे। ऐसे जो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर है ना, तो उससे एक्स्ट्रा आपको मतलब कितना लेने की आवश्यकता पड़ेगी पता चल जाएगा। तो यही देखिए मक्का का कुछ ये है, इसमें मतलब कि बताया गया है समय समय पर कैसे उसका मतलब ये करना है, देखभाल, कौन कौन सा बीमारी लगता है और कैसे लाइन सोइंग मेनली जो है मुख्य रूप से लाइन में लगाना चाहिए। जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब हमारे पास ज़मीन है या मवेशी है या दोनों है, हमारे पास जैसे मैं एक आकांक्षी किसान हूँ, मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, किसान के विषय में बता रहे हैं। तो क्या कैसे बढ़ाऊँगा, हमारे पास ज़मीन है, मवेशी है या दोनों है, हमारे पास पारंपरिक ज्ञान है और पारिवारिक सहयोग है, परिवार का सहयोग है, हमारा मतलब कि जो खेती बाड़ी करने का जो हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो भी है। मैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता हूँ, विभागीय योजनाएं हैं, आपको पता है ना कि बीज मिल रहा है, आपको बीज मिलता है। मक्का का तो बीज नहीं आया है, लेकिन गेहूं का बीज है। जो लोग गेहूं लेने वाले किसान होंगे, गेहूं का बीज लेना चाहते हैं, तो आप विभाग में आकर के ले सकते हैं, बीज पर्याप्त मात्रा में है तो मिल जाएगा। तो विभागीय सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। दूसरा ये जो पॉइंट है कि मैं निम्नलिखित कार्यों को कर सकता हूँ, 6 प्रमुख बिंदु हैं। अब ये कुछ कार्य जो है किसान के लिए है, वो किसान कर सकते हैं, उसके 6 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है, उन्नत कृषिगत क्रियाएं उपज बढ़ाने एवं खर्च को कम करने के लिए अपनाएं। मतलब उन्नत कृषिगत जो क्रियाएं हैं, जैसे खाद का संतुलित मात्रा में उपयोग करना, जान कर मिट्टी का मतलब जो है प्रकार जान लेना, उसमें कौन सा फसल लगाएंगे तो बेहतर होगा, या फिर जैसे कि हमको मतलब कि जो है मिट्टी का जांच करा करके उसके अनुसार में मतलब वो ये खाद का प्रयोग करना। दूसरा नंबर जो है उचित वार्षिक फसलों का आयोजन, अधिक गोबर का खाद डालें जिससे कि रबी फसलों के लिए मिट्टी की नमी बनी रहे। हमने आपको चर्चा करके बताया था कि गोबर का एक मतलब कि जो है कि अपना गुण होता है कि नमी को बरकरार रखता है, मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है, जो कि मतलब कि मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है और नमी अगर ज़्यादा रहेगा तो रबी फसल के लिए नमी अगर नम्र भूमि रहती है तो फसल बेहतर होता है। तीसरा, अच्छा उसी में कटाई के बाद फसलों के अवशेष को मिट्टी में वापस डालें। देखिए पराली जैसे कि हम लोग जला देते हैं, तो पराली को जलाना नहीं है, उसको उसी में डाल दें। कटाई हो गया तो पराली जोत दें, झाल से या कंटी से या जो भी है उसको कर दें, और उसे जलाएं नहीं। मजदूरी खर्च और जलवायु परिवर्तन का जोखिम को कम करने के लिए प्रत्येक ऋतु में एक से ज़्यादा फसलों की खेती करें और फसलों को हफ्ते में मतलब क्या बोलते हैं बैच में लगाएं। कहने का मतलब जैसे खेती हम लोग करते हैं ना, तो उसमें जैसे मक्का लगा रहे हैं, मक्का के साथ में तिलहनी फसल भी बीच में लगा सकते हैं। क्या बोलूँगी, इस पर थोड़ा सा मतलब कि आपको प्रकाश डाल दीजिएगा। जो इंटर क्रॉपिंग होता है, देखिए एक ही प्रकार के फसल लगाते रहने से क्या होता है कि मिट्टी में कोई ना कोई प्रकार का रोग उत्पन्न मतलब कि आ जाएगा, या पौधा में रोग उत्पन्न, नया तरह का जो है बीमारी का मतलब उत्पत्ति हो जाएगा। लेकिन वही फसल चक्र को अपना करके करेंगे तो बीमारी भी नहीं होगा और लाभ भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। समझ गया कि नहीं? तो फसल चक्र को किसान को जरूर उससे बेहतर लाभ ले सकते हैं। तीसरा जो मतलब कि आपका पॉइंट है वह है उपज बेचने से पहले बाजार को समझें।
बाजार को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके पैसा का जरूरत है किसी बिचौलिया के हाथ बेच दिए, ऐसे कैसे बेच दिए, तो फिर हम क्या होगा, हमारा भारत वैसे ही रह जाएगा। आज किसान लड़ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी आपके हित में काम कर रही है, सरकार भी ध्यान रखी हुई है, रख रही है। तो बाजार में बेचने के पहले बाजार को समझें, उपज को एक साथ न बेचें, एक बार ही नहीं बोलेंगे, एक ही साथ मत बेच दीजिए। बाजार में जितना आपको जरूरत है उतना बाजार में एक बार पहले बेच दिए, फिर रखिए। जैसे कि मक्का लोग हम लोग क्या किए, मतलब कि अनाप शनाप रेट में 900 700 तक भी बहुत लोग बेच दिए। आज मक्का का बेहतर है कि नहीं है? अगर उस समय हम लोग अगर इस चीज़ को अगर रखे होते, हमारा जो है पता नहीं आएगा पैसा की। अब वही बोल रहे हैं कि एक साथ मत बेचिए, थोड़ा बेचिए, जितना जरूरत है उतना बेच कर पूरा कर दीजिए, फिर कुछ दिन के बाद बढ़ा तो उसमें बेच दीजिए। वही कह रहा है कि मतलब कि उपज को एक साथ ना बेचें, मतलब कि जो है उसको फसल को मतलब क्या बोलते हैं, किसान मंडी, आपको कहाँ पे कौन सा मंडी में क्या भाव है उसको आप नेट पर सर्च करवा करके भी वहाँ पे मतलब रहता है सब। ये चीज़ देखिए, निगेटिव को मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सोच को लगे। हर चीज़ में है कमी बेसी, हर में होता है, लेकिन मेरा फसल है, हमको हमारा फसल ही है, थोड़ा सा जल तो हो गया ना करता है, लेकिन जाना है कम से कम एक हाथ की दूरी, एक बिस्ता दूरी तक जाते जाते उसको जल सूख जाता है, तो पहुँच होना चाहिए। हाँ पहुँच वहाँ तक नहीं पहुँच पाने के कारण तो हम लोगों को यहाँ सही बात है, बिल्कुल लोकल मार्केट की उपलब्धता होनी चाहिए। तो आप सुझाव में लिख दीजिए ना, हमको लोकल बाजार चाहिए। हाँ वहाँ लिखिए सुझाव, कर रहे थे ना, उसमें लिखिए कि हमको लोकल मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लोकल मार्केटिंग ये चीज हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, स्थिर आमदनी हेतु खेत की मेड़ पर इमारती लकड़ी या फलदार वृक्ष लगाएं। मतलब मान लीजिए कि हम लोग मेड़ पर कुछ ऐसा मतलब कि घर में जो इमारती जैसे कि सागवान हो गया है ना, सागवान लगा सकते हैं आप, जो है यूकलिप्टस वगैरह लगा सकते हैं, या बहुत सारा ऐसा भी मतलब कि प्लांट पौधा पेड़ होता है जिसको कि मेड़ पर लगा दीजिएगा, तो आने वाला समय में भविष्य में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपको दे सकता है। तो उस तरीके का आप उसका लगा सकते हैं। जीविकोपार्जन के दूसरे स्रोत मवेशी, भेड़, बकरी, मत्स्य, मधुमक्खी पालन इत्यादि का वो अपनाएं। हम इस पर चर्चा किए कि नहीं? ये चीज चर्चा देखिए कि कितना मतलब कि इसमें भी दिया हुआ है सबका। जब तक आप मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं खोजेंगे तो हमेशा मतलब रोना पड़ेगा, एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसमें जो है कि आपको मल्टीपल जो है चॉइस है, उसको भी अपनाइए। सरकारी योजनाओं को समझें और उसका बेहतर लाभ प्राप्त करें। हो गया मंडी बनाते हैं, हर जिला में हर जगह बना दिया। हाँ वोट एकरे दलार जो मंडी में लाता हूँ, वोट एकरे दलार वहाँ लिखा बहुत